नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, पहलगाम हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकी हमले की दुनिया भर में कड़ी निंदा, प्रदेश में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। और राज्य में कल से तापमान में बढ़ोतरी के आसार, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू में हीट वेव का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहलगाम आतंकी हमले की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री आवास पर हो रही इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हैं। केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा समिति की इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि कल हुए हमले में 2 स्थानीय लोगों सहित 26 पर्यटक मारे गए। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने 3 हमलावरों के स्केच जारी किए हैं। हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों के साथ कश्मीर घाटी में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जानकारी ली। रक्षा मंत्री ने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत एक विशाल देश है, इसे किसी भी कीमत पर डराया नहीं जा सकता। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेसरन क्षेत्र में घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने अनंतनाग अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने इस आतंकी हमले की कड़ी भर्त्सना की है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इस बर्बरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की जा रही है। प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। और ब्यौरा हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर से। पहलगाम हमले से आहत लोगों ने इस आतंकी वारदात पर अजमेर, पाली, राजसमंद और कोटा सहित कई स्थानों पर मौन जुलूस निकालकर और मानव श्रृंखला बनाकर आक्रोश जताया। सभी ने इस हमले को घृणित और कायरतापूर्ण बताया। वहीं देशभक्ति के नारों के साथ मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस हृदय विदारक घटना में जयपुर के नीरज उधवानी भी मारे गए। एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए भारत आए दुबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट उधवानी घूमने के लिए पहलगाम गए थे। उनकी पार्थिव देह जयपुर लाई जा रही है। उनका कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद प्रदेश से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। सीमावर्ती थानों में हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आतंकी हमले के कारण आज श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए 4 विशेष उड़ानों की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर पर्यटकों के लिए अतिरिक्त उड़ानों को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सभी एयरलाइंस को नियमित किराया स्तर बनाए रखने का निर्देश दिया है, जिससे इस संवेदनशील समय में किसी भी यात्री पर बोझ नहीं पड़े। वहीं उत्तर रेलवे भी घटना के मद्देनजर वैष्णो देवी, कटरा से नई दिल्ली के लिए आज रात विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज जयपुर से आगरा पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। उन्होंने परिवार सहित ताजमहल का भ्रमण किया। इसके बाद वे दोपहर में वापस जयपुर लौट आए। श्री वेंस का कल सुबह जयपुर से प्रस्थान कर अमेरिका लौटने का कार्यक्रम है।
भीलवाड़ा में आज 51 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की गई। विधायक अशोक कोठारी ने स्कूटी वितरण किया। इस दौरान श्री कोठारी ने दिव्यांगों को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज दिव्यांग सशक्त होकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश में संभावित बाल विवाह की आशंका के मद्देनजर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाल विवाह रोकने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनके माध्यम से बाल विवाह अधिनियम की जानकारी दी जा रही है। जिलों में बाल विवाह रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने जिले में चल रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए आज पोस्टर का विमोचन किया। उधर झालावाड़ में केंद्रीय संचार ब्यूरो कोटा की ओर से जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। वहीं जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर बाल अधिकारिता विभाग की ओर से राज्य स्तरीय कार्यशाला भी रखी गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन, पर्यावरण और जलवायु विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने पौधारोपण की तैयारियों को लेकर आज जयपुर में बैठक ली। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को इसके लिए आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि लगाए गए हर पौधे की जियो टैगिंग हरियालो राजस्थान मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी, जिससे उसकी समुचित निगरानी और सुरक्षा हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस पौधरोपण अभियान को नवाचार और तकनीक के साथ जन आंदोलन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास विद्यालयों, अस्पतालों और नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए पौधों का चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा है। पखवाड़े का आयोजन 8 से 22 अप्रैल तक किया गया। इस दौरान विभिन्न जागरूकता गतिविधियां रखी गईं। महिला और बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र सोनी ने बताया कि पोषण पखवाड़े में राज्य के 15 जिले लक्ष्य से आगे रहे। टोंक जिले के पीपलू उपखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में किए गए गुणात्मक सुधारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% दक्षता सुधार उपलब्धि हासिल करने में लगभग 2 साल का समय लगा। आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जो हमारे मेजर इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें कि चिकित्सा होता है, स्वास्थ्य होता है, आंगनवाड़ी होता है या फिर बिजली होती है, पानी, साफ सफाई, इस तरह के हमारे टोटल 39 इंडिकेटर्स थे जो कि नीति आयोग द्वारा चुने गए थे। जो सबसे देश के पिछड़े ब्लॉक हैं, उसमें इन इंडिकेटर्स की समीक्षा करके कोशिश करनी थी कि इन इंडिकेटर्स में इन ब्लॉक्स को आगे लाया जाए। पूरे देश में 500 टोटल ब्लॉक्स हैं, उसमें से टॉप 15 ब्लॉक में पीपलू ब्लॉक को चुना गया था भारत सरकार के द्वारा अवार्ड्स के लिए। और इसका ये रिजल्ट रहा है कि थैंकफुली सिविल सर्विस डे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही इसकी सराहना की गई। उन्होंने भी एक्नॉलेज किया कि पीपलू ने अच्छा काम किया है। और अब मौसम। राज्य में कल से एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। कई हिस्सों में दिन का पारा बढ़ने और लू चलने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 25 अप्रैल को सीकर सहित 7 जिलों में लू को लेकर अलर्ट है। वहीं 26 अप्रैल से 19 जिलों में लू की संभावना है। इस बीच बीते 24 घंटों में 16 जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से
ऊपर मापा गया। वहीं कोटा में 42.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। चित्तौड़गढ़, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। सरहदी जिले बाड़मेर में तेज गर्मी का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आमजन और पशुधन को गर्मी से राहत दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। तेज गर्मी के मद्देनजर दूरस्थ इलाकों में जल आपूर्ति और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों के अलावा ग्राम विकास अधिकारियों और पटवारियों को जल स्रोतों के आकस्मिक अवलोकन के निर्देश दिए हैं। इस अभिनव पहल के परिणाम स्वरूप मीठे का तला, भीलों की बस्ती, आंटिया, रोहिड़ी और सरूपे का तला समेत कई सरहदी और दूरस्थ गाँवों में जल आपूर्ति से आमजन के अलावा पशुधन को भी राहत मिली है। दूसरी तरफ अस्पतालों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता और लू से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। आज विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है। लोगों में पढ़ने की अलख जगाने और उन्हें पुस्तकों के महत्व से रूबरू कराने के लिए पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। पुस्तकों का हमारे जीवन से गहरा नाता होता है। इनसे हमें विविध विषयों की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। पुस्तक दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम रखे गए। इसी कड़ी में झुंझुनू के सार्वजनिक जिला पुस्तकालय में प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों और महिलाओं को पुस्तकों से जोड़ने का आह्वान किया गया। उधर जोबनेर में कृषि विश्वविद्यालय में भी इस मौके पर पुस्तक प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी, वाचन और संवाद सत्र सहित कई गतिविधियां रखी गई, जिनमें छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, पहलगाम हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकी हमले की दुनिया भर में कड़ी निंदा, प्रदेश में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। और राज्य में कल से तापमान में बढ़ोतरी के आसार, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू में हीट वेव का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।